हम जो सीखने को है शुक्रगुजारी और चर्च की ओपनिंग प्रेयर के लिए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया रोमियो के नाम पर बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 17। रोमियो की किताब उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत। गौर से सुनिएगा इस इस्तबाक में, इस कलामे खुदा में क्या लिखा है। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आपने कलाम खुदा सुना और हमें सुनने में या पढ़ने में जो आज की हमारी रहनुमाई है, आयत के आखिरी हिस्से पर गौर करेंगे कि रास्तबाज ईमान से जीता रहता है। रास्तबाज ईमान से जीता रहता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ही है द क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। एक मसीही तर्ज जिंदगी, एक मसीह को कैसे जीना चाहिए। आपने किताब मुकद्दस में पढ़ा कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आपको पता है ये जुमला किसके लिए कहा गया था? वर्ल्ड फेमस मशहूर जमाना, वैसे तो बहुत सारों के लिए रास्तबाजी के लफ्ज इस्तेमाल हुए, लेकिन ये खासकर जो आयत कोट की गई किस किताब से, चले मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पैदाइश की किताब से आयत कोट की गई। किसको कहा गया? बाप इब्राहिम को, कि रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ईमान बड़ा जरूरी है जीजो। गीत भी हमने बड़ा प्यारा गाया कि चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि हमारा ईमान जिंदा खुदा पर है। अब जब जिंदा खुदा पर ईमान है तो हम रास्तबाज कहलाते हैं। ईमान की डेफिनेशन जब आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, खुदा पर ईमान आप भी रखते हैं कि नहीं? खुदा पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीहा पर ईमान रखते हैं, रूह कुदुस पर ईमान रखते हैं, तो आप भी रास्तबाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुछ लोग आप लोग रास्तबाज कहलाते हैं कि नहीं? मैं कुछ आपसे पूछूंगा, आप कुछ मुझसे पूछिएगा। मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप मुझे कुछ बताइएगा। आप मुझसे कुछ सीखिएगा, मैं आपसे कुछ सीखूंगा। हम ऐसे ही खुदा का कलाम सीख लेंगे, और अगर हमें समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आप और मैं मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, या हमें पाक एलोहिम खुदा बाप पर ईमान रखते हैं, रूह कुदैश खुदा रूह कुदुस पर ईमान रखते हैं, तो हम भी रास्तबाज हुए। ईमान से रास्तबाज ठहरे। ऐसे ही है शैतान इब्लीस खुदा पर ईमान रखता है। सवाल है आप लोगों से, ठीक है? बड़ा सिंपल सा सवाल है। शैतान इब्लीस खुदा पर ईमान रखता है? ये हमारे जीसस लिटिल स्टार ने कहा नहीं। भाई कह रहे हैं हाँ रखता है। बहनों में से कोई गीत तो बड़े प्यारे गा रहे सर, पर जवाब होने तो आ रहे जी। बहनों में से क्या शैतान इब्लीस खुदा पर ईमान रखता है? रखता है। कैसे? चले रखता है तो कैसे रखता है? नहीं रखता तो आपके पास क्या दलील है इसकी? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। चले फिर से पीछे वाली बहनों में से कि क्या शैतान इब्लीस खुदा पर ईमान रखता है? क्या कहते हैं? हाँ या ना का जवाब दे दे, जो आपको समझ में आता है। नहीं रखता? रखता है। रखता है तो कैसे रखता? मतलब आपने ऐसा क्या देखा या सुना होगा?
जी जी, रखता है। कैसे आप कहते हैं रखता है? जबरदस्त। और कोई भाइयों में से जो बता रहे कि नहीं रखते? माँ रखता है इसलिए तो पता है ये तो खुदा का बेटा है, कोई दिन लग जाते नहीं है। जबरदस्त। और कोई? क्या शैतान इब्लीस ईमान रखता है खुदा पर? नहीं रखता तो कैसे नहीं रखता? एक भाई तो नहीं करूंगा, मैंने तो बोला रखता है जी। क्यों नहीं रखता? जो कहते हैं नहीं रखता वो हाथ खड़ा करके बता सकते। अच्छा, जो कहते हैं रखता है वो बड़े डिप्लोमैटिक, दोनों की याद नहीं छोड़। चले एक आयत और पढ़ता हूं मैं आपके सामने, सुनिएगा। याकूब रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, सुनिएगा बस, और उसकी 19वीं आयत। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक है, खैर अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते हैं और थर थर कांपते हैं। हालेलुया। शैतान भी ईमान रखते हैं, शैतान इब्लीस भी ईमान रखता है कि खुदा एक है। यहोवा खुदा है, इस दुनिया को बनाने वाला खुदा है। आप और मैं थर थर कांपते हैं। कौन कम है आज? आप लोग कांपते हैं जब खुदा के आगे सरनगू होते हैं या उसके आगे दुआ करते हैं या कोई ऐसा काम जो खुदा को पसंद नहीं और थर थर कांपते हो। इंसान नहीं कांपता, इंसान आकर के खलो जाता है, हाँ जी करना है करना है। ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं? इंसान नहीं कांपता, इंसान नहीं डरता, क्योंकि लाड़ प्यार च बहुत ही बिगड़ गए। फजल हो गया तो हम बहुत ही बिगड़ गए। शैतान इब्लीस खुदा पर ईमान रखता है और थर थर कांपता है। मुकद्दस अय्यूब नबी को देखिए कि वो खुदा से डरता था, खुदा के खौफ में रहता था। खुदा ने अपने टाइटल उसे दे दिए कि ये रास्तबाज भी है और कामिल भी है। ईमान से रास्तबाज कहलाए जाएंगे तो ईमान तो शैतान इब्लीस भी रखता है, ईमान आप में भी रखते हैं। आप और मैं रास्तबाज हैं तो शैतान इब्लीस रास्तबाज फिर क्यों ना ठहरा? भाई देखें, ईमान रखता है कि नहीं? हमने बाइबल से भी पढ़ लिया, आप लोगों ने भी बड़े अच्छे खूबसूरत जवाब दिए। तो शैतान इब्लीस रास्तबाज हुआ कि ना? आप भी ईमान रखते हैं, रास्तबाज है। शैतान भी ईमान रखता है, वो क्यों नहीं रास्तबाज? तो डरता भी, काबदा भी है। रास्तबाज की डेफिनेशन जानते हैं या ईमान की डेफिनेशन? सिर्फ यीशु नाते ईमान लाए, दैट्स इट, खत्म, यही है। निजात तो आप हासिल कर चुके, निजात याफ्ता रहने के लिए भी बड़ा कुछ करना पड़ता है। आप यीशु नाम पर ईमान तो ले आए, ठीक है, निजात याफ्ता हो गए, मुफ्त से 1 सेकंड से निजात मिल गई, तो निजात याफ्ता रहने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। आगे इतनी बड़ी जिंदगी है, और पहला जिंदगी गुजारनी है या फिर नए सिरे से पैदा होके नई जिंदगी गुजारनी है? ईमान की डेफिनेशन आपको बाइबल बताएगी। इसी याकूब रसूल के खत को जब आप पढ़ते तो लिखा है कि घर जैसे बदन रूह के बिना मुर्दा है, वैसे ही ईमान किसके बिना मुर्दा है? अमाल के बिना मुर्दा है। आज कई लोग आप देखते हैं रूह कुदुस की निशानी बताते हैं। रूह कुदुस की निशानी क्या है? अक्सर कहते हैं जब पाकरू आ गया, निशानी की है बोले लग गया किदा बपतिस्मा हो गया जी, पाकरू दा हो गया। अद्धे घंटे बाद बाहर जाकर क्या करो, उसी मुंह गंदिया गाला कट देते। पाकरू का बपतिस्मा। आप जिंदा खुदा को सोचिए, जिंदा खुदा कह रहे हैं कि घर जैसे बदन रूह के बिना मुर्दा है, वैसे ईमान अमाल के बिना मुर्दा है। खुदा के पाकरू की सिर्फ एक ही निशानी है इस कायनात दे विच, और वो है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। घर जैसे दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और इंसान अपने अमालों से पहचाना जाता है। आपका चलना फिरना ऐसा हो कि दुनिया देख के बोले नहीं यार मसीह है। मैं ऐसे इंसान को जानता हूं जो बहुत शराब पीता था, फिर उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे 1 साल पहले वो मसीह को कबूल कर चुका। पार्टीज
इंजॉयमेंट करना। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यीशु नाम या तबलीग कोई भी नहीं की गई, लेकिन आप मसीह के कलाम की कुदरत देखिए। दोस्त उनके कहना शुरू हो गए, भाई ये तो सही हो गया, आप हमारे से पार्टी लेते रहे, हमारी शादियों में आप शराब पीते रहे, एंजॉयमेंट किया, तिक्के चिक्के खाए। बंदे ने बहुत कहा यार मैं भी आपको तिक्के खिला दूंगा, आपको अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला दूंगा, तो ये सब मसला नहीं है। और अगर नहीं भाई पीनी है तो पीनी है। ओह अच्छा। तो बंदा खुदा के आगे भैया रोया गिड़गिड़ाया, मेरा खुदावन ऐ रुआ बचानिया ने है ते गलत ही है, गुनाह कबीरा ही है, लेकिन ऐ शराब लो मेरा पहला ते आखिरी गुनाह समझ के मेरे को माफ करिए, इन्होंने मेरे प्यार ही दे। अब आप देखिए मौत में से जिंदगी कैसे पैदा होती है, लानत में से खुदा बरकत कैसे पैदा करता है, और इस नापाकी में से खुदा पाकीज़गी को कैसे पैदा करता है। आ गई जी शराब 30-40 हजार की काटन शाटन आ गए। जिस बंदे की शादी जो उन्होंने हाथ न लाया क्योंकि 1 साल पहले वो खुदा को कबूल कर चुका था, खुदा का कलाम उसके अंदर, उसको पता था ये इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें मदहोश करती है। और इससे बड़ा गुनाह भी शायद कोई नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता, क्योंकि आप खुदा के कलाम की तहकीर करते हैं। उसके बाद जब आप देखते हैं आ जाता है सामान, सब पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा शराब को हाथ नहीं लगाता, हालांकि उसके घर पे काटन पड़े हुए शराब। उसका भाई बाहर से होकर आया, वो अच्छी नस्ल की शराब पीता था, उसने देखा भाई तो पी नहीं रहे, ये बड़ी बात है। उन्हें कहा आज तो बाद मैं शराब हाथ मिला। जिंदा खुदा की कुदरत देखिए, जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, खुदा का कलाम होगा, आप चलते फिरते मसीह बनेंगे, आपके चाल चलन से मसीह लगेंगे, आपका चलना फिरना मसीह के लिए एक ऐसा नमूना होगा कि आपको कलाम खुदा पेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके चलती फिरती जिंदगी एक गवाही बन जाएगी। जिंदा खुदा पर फरमाता है कि आपका चाल चलन ऐसा हो कि क्रिश्चियन लाइफस्टाइल ऐसा हो कि आपके लाइफस्टाइल से लोग बदले। जरूरी नहीं कि आप सामने आए, आप डिग्री हासिल करें, आप पादरी बने, आप प्रोफेसर बने, आप बिशप बने, आप खादिम बन के ही इबादत कर सकते हैं। आप जिंदा खुदा का पाक कलाम अपने जिस्मों से उजागर कर सकते हैं, और वो जिंदा खुदा का पाक कलाम जब आपके जिस्मों में होगा तो आप कोई शैतानी तालीम ले नहीं सकते, आप कोई ऐसी बात से नशावर चीज अपने जिस्म में रख नहीं सकते, क्योंकि पौलुस रसूल फरमाता है, यूहन्ना रसूल सुल्तानुल आरफीन फरमाता है, जिंदा खुदा का सूरमा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी फरमाता है कि कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है। आपकी अगर जड़ ठीक होगी, जड़ के अंदर कलामे खुदा होगा, तो आप इन चीजों की तरफ नहीं बढ़ेंगे। आपकी जिंदगी जब पहले गुनाह के अंदर थी तो आप रास्तबाजी की तरफ, आपके हाथ जब गुनाह के काम करते थे और वो कलामे खुदा पेश करने के लिए, आपके पैर जो गंदगी की तरफ बढ़ते थे, आपके पैर जो गुनाह की तरफ बढ़ते थे, आपके पैर जो लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ते थे, अब आपके पैरों में सुलह की जूती और आप जिंदा खुदा के नाम की इंजील की बुनियादी करते हैं, तो याद रखिएगा वो शराब पिलाने वाला बंदा मैं हूं, और मैंने तौबा की थी कि खुदावंद आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, और मैंने नहीं पी, और मेरे को देख के मेरे भाई ने तौबा की और आज तक उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। आपका चाल चलन मसीह लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि ईमान के साथ साथ आपके अमाल रास्तबाजी के हो। हालेलुया। आप और मैं गैर कौमों में, आपको पता है हमारे दीन इस्लाम के बहन भाई अपने लोगों को मुलाजमत देने से ज्यादा प्रेफर करते हैं क्रिश्चियंस को। पता है क्यों? क्योंकि उनकी वफादारी के वसीला। वो कहते हैं कि इनमें वफा बहुत है, ये चोरी नहीं करते, ये दगा नहीं देते, ये ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। ये है आपकी रास्तबाजी। आपको देख के गैर कौमें बाइस से बरकत ठहरे, ये है इबादत, और ये है रूह कुदुस की निशानी। वो जो आपको मुझे बताया जाता है ना, आओ वाली ज़बाना बोलोगे रूह कुदुस निशानी दे, वो झूठे सारे मिसकोट करते हैं आयतों को। रूह कुदुस की निशानी एक ही है कि तुम उनके फलों से पहचान लो। अब आते हैं खास बात पर जो आज की प्रेयर है। मैं विशाल भाई को बुलाना चाहूंगा।
घर वाले काफी तंग थे। जब गुज़श्ता साल पहले आप चले जाते हैं, उस वक्त विशाल भाई तबले की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। तो तबले की इतनी प्रैक्टिस की थी ना, दिन में क्या ना रात में क्या, ते बस तबला बजाई आना आगे ते पड़ोसियां लग पापा चुया ते घर वाले लग। घर वाले काफी परेशान थे, लेकिन जब मुझसे मुलाकात हुई, मेरी लाइफ के सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो वकास है, और उसके बाद वकास जो है विशाल को लाए। आप देखिए आपका लाइफ का स्टाइल कैसा है। पहले आप 5 घंटे तबला बजाते थे, घर वाले भी परेशान, पड़ोसी भी परेशान। मैं आपको साज बजाने से मना नहीं करता। पहली बात, साज जिंदा खुदा की कुदरत में जब बजाए जाते हैं तो दाऊद साज बजाते ही तो बदरू निकल जाती है। हालेलुया, इतनी कुदरत है। वो सारी टेक्निक्स जो थी, साज बनी थी उस बंदे के अंदर। आप जब देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि जब आप 5-6 घंटे साज बजाते हैं, अगर उसी इबादत को 5-6 घंटे की साज बजाने की प्रैक्टिस को आप 5-6 घंटे बाइबल पढ़ने की प्रैक्टिस में लगाएंगे तो कैसा होगा? 5-6 घंटे आप साज बजा रहे हैं, घर वाले भी परेशान, पड़ोसी भी परेशान, तबले भी इंडिया तो आ रहे हैं, पैसा भी लग रहा है बहुत। लेकिन जब आप 5-6 घंटे एक जगह बैठ के बाइबल पढ़ रहे हैं, घर वाले भी खुश, पड़ोसी भी खुश, जिंदा खुदा भी खुश। ऐसे ही है। आप जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, हमेशा याद रखिएगा, रूह जो बचेगी वो गीत गाने से नहीं बचेगी। रूह जो बचेगी आपके दुआ करने से भी नहीं बचेगी। बेशक बाइबल में लिखा है कि पूरा शहर बच जाता है दुआओं से, वो किसी और सिनेरियो में लिखा है। आपको जब किसी की रूह बचानी तो सामरी औरत को देखिए, गुनाहगार थी, लेकिन जो मुंह जो नरसिंगा फूकिया, कलाम फूकिया तो पूरे का पूरा पिंड यसू के कदमा चा रहा। ये कलाम खुदा आपको दिया ही इसीलिए गया है कि आप इस कलाम खुदा को पढ़ें, इसको सुने, इसको समझे, और जैसे रूह आपकी बची है आप जाके दूसरों की बचाएं। अगर आपने रूह किसी की नहीं बचाई तो बचनी तो आती भी नहीं। आप देखते हैं कि जब 5-6 घंटे ये जिंदा खुदा के सूरमा जब तबला बजाते थे तब सारे परेशान। अब जब 5-6 घंटे विशाल भाई कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो याद रखेगा, उस कलाम खुदा को पढ़ने से खुदा ने इनको जो बरकत से मालामाल किया, इनको जो नेमतों से मालामाल किया, इनको जो रहमतों से मालामाल किया, इनको जो फजीलतों से मालामाल किया, आज हमारे और आपके सामने है। जब कलाम खुदा को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे और समझेंगे तो आपको बरकत कहलाएंगे। अजीजों, कलाम में बड़ी बरकत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। कितने बहन भाई हैं जो अपने साथ, आखिरी बात कर रहा हूं, कितने बहन भाई हैं जो अपने साथ ये बाइबल मुकद्दस लेकर आए? आया तो मां आने दे रही है, आपकी का पा रही है, बैग में रखी हुई है। ये तो बड़े अच्छे गा रखे हैं। कहाँ है बाइबल आप लोग? और किसी पीछे सीनियर सिटीजन बाइबल नहीं आती पढ़नी आप लोगों को? नहीं आती? विशाल बाइबल नहीं पढ़नी आती? मेरे स्टूडेंट बाइबल ना पढ़ सके इनका समझे आपको जिम्मेदारी है बाप। हाँ जी, जेंट्स हमारे ब्रदर बाइबल कौन कौन साथ लेके आया है? एक भी नहीं आया। अगर मेरे ना आने वो भी नहीं गए, आपने आप हो गए चुप के रहे। क्या करने आए आप? आज जाओ तो कैसे 3 पीस पा के जाए नया, पैंट कोट, सूट बूट, शूज वगैरह। ड्यूटी पे जाए तो ड्यूटी का यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्कूलों में जाए तो स्कूलों का यूनिफॉर्म पहनते हैं, बस्ता लेके जाते हैं। तो जो इबादतें आए हैं मसीह भी कहा साई अपने आप में लाया भी बड़ी गल, हाले तो साई है। मसीह बताएंगे आपको आपका वक्त। इस कलाम खुदा को साथ रखा करें। इस हार्ड कॉपी को शैतान दूर से देख के भाग जाता है, इसमें इतनी कुदरत पाई जाती है। बाइबल मुकद्दस को साथ रखें।
आप इस कलाम की कुदरत को नहीं जानते। अलीशा नबी को देखते हैं, आप बाइबल है उन्होंने भी आने दे। अलीशा नबी को जब आप देखते तो वो मर गया, और ये हड्डियां के नाल जो गैर कौम वाला मुर्दा लग्या ना तो वो जिंदा हो गए। क्यों? और अंदर कलाम सी, और ये हड्डियां के अंदर कलाम सी। आने वाले वक्तों में जो तो गवाह आएंगे ना, दो जो गवाह आएंगे वो भी आगे कलाम ही पेश करेंगे। तुहां मैं तो पढ़े एक वक्त नहीं, ना ही पढ़ने या ना ही लियाने या। आपको हमें तो पता ही नहीं है कि कहीं जाने के लिए हमें किस किस चीज का इंतजाम करना चाहिए। कलाम का तो आपको हमें पता ही नहीं है। क्या करेंगे आप? कलाम की कुदरत को जब आप देखते हैं तो अलीशा की हड्डियों के अंदर कलाम। आप जब मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं, तो गैर कौम वाला नाम मकतूल फौजी जो यहोवा को जानता नहीं, वो हड्डियों के साथ दबता है तो वो जिंदा हो जाता है। यीशु मसीह को देखते हैं, वो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। इस कलाम को यानी मुझे खा लो तो तुम जिंदा रहोगे। इस कलाम की कुदरत को आप नहीं जानते। आपके सामने एक बहुत बड़ा मौजज़ा विशाल भाई को जब आप देखते हैं तो 5 घंटे तबला बजाता था, आज ये इंसान 5-5 घंटे 6-6 घंटे बाइबल मुकद्दस पढ़ता है। तो आपके सामने 13-13 14-14 साल के बच्चे पूरी बाइबल पढ़ चुके हैं, पैदाइश से मुकाशफा तक। आप जब कलाम खुदा को पढ़ेंगे तो आपकी अपनी रूह बचेगी, आपकी अपनी नस्ल बचेगी, और आप उस कलाम खुदा को जब आगे पेश करेंगे तो आपके वसीला से दूसरों की नस्लें बचेगी। कितने बहन भाई हैं जिन्होंने पैदाइश से मुकाशफा की किताब कम से कम एक बार पढ़ी हुई अपनी जिंदगी? 13 साल के बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, 14 साल का 15 साल का क्या एडे बड़े बैठे ने के पीछे पूरी की कर दे रहे जिंदगी से। बड़े होए, नौकरी कर ली, ब्याह कर ले, बच्चे पैदा कर ले, चल भाई एंड तो हमारा हो जाना। अब पता चला मसीह पर ईमान लाना और मसीह के साथ चलने में कितना फर्क है। ईमान तो आप ले आए झटपट, तो क्या आप रास्तबाज हैं? तो आपसे ज्यादा ईमान तो शैतान इब्लीस रखता है, वो थर-थर कांपता भी है, लेकिन वो रास्तबाज नहीं है। पता है क्यों? ना कलाम पढ़ता है ते ना कलाम ते अमल करता है। ते तुसी हुण दसो कलाम ते तुसी भी कोई नहीं पढ़ते, जेड़े नहीं पढ़ते ते फिर होए शैतान के जोड़ीदार के ना। ये बात है आपकी किसी काम की नहीं। आपने कभी मत्ती 7 को आपने पढ़ा जहां पे लिखा है तुम मुझे खुदावंद कहते हो, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा बदबख्त मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वो मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, नबूवतें कर रहे हैं, शिफाएं दे रहे हैं, कितना बड़ा खातिम होंगे। खुदा कह रहा है मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्योंकि तुमने मेरी मर्जी को तो पूरा किया ही। खुदा की मर्जी ये है कि आप सबको में जाए और उन्हें बाप और बेटे और रूह के नाम से बपतिस्मा दें, और उन्हें वो तालीम दें जो मैंने तुम्हें दी। तो वो तालीम आएगी तो तब ना जब आपने पढ़ी होगी। ये किसी पादरी, किसी बिशप, किसी फादर का काम नहीं है कि सारी कौम जानते बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दें। आप जो इस जमीन पर पैदा हुए हैं आपसे भी पूछा जाएगा। क्या बताएंगे कि मैं हर बार चर्च जाना, या मैं बड़े अच्छे गीत गानी है, या मैं सांस बड़े अच्छे बजा लेना, या मैं दुआ बड़ी प्यारी कर लेना। तो आपसे एक ही बात पूछेगा, बेटा कलाम सुना के ये दिन रूह बचाई है जी? नहीं, चल तेरी भी नहीं बची। आप जब इस कलाम खुदा को पढ़ेंगे तो याद रखिएगा आप बैठ ही नहीं सकते। ये आपको खुद फोर्स करेगा कि जाते जाके उन दूजे को सुना। आपके घर से काम शुरू होगा, तो जे करो नहीं ना शुरू करोगे तो घर भी फिर सती है। समझे इन बातों को, इस कलाम को समझिए। आज जो आप मसीहत देखते हैं उसमें और बिब्लिकल मसीहत में जमीन आसमान का फर्क है। आप पढ़िए नए अहदनामे को और आप अपनी जिंदगी के साथ मैच करके देखिए कि क्या मैं कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं। रास्तबाज ईमान से तो जीता रहेगा, लेकिन ईमान का मतलब है कि जैसे गर्ज बदन रूह के बिना मुर्दा है, वैसे ही ईमान अमाल के बिना मुर्दा है। आपका चलना फिरना, आपका उठना बैठना मसीही हो।
यीशु मसीह आपसे मुझसे कहते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। आपको पता है वो चरनी में पैदा हुए। चरनी पंजाबी में किसे कहते हैं? खुरली। खुरली समझते हैं? यंग जनरेशन नहीं समझती हुई। खुरली समझते हैं? चरनी समझते हैं? और जैसे यीशु पैदा है, चरनी समझते हैं? किसे कहते हैं चरनी? जहां पे जानवर चारा खाते हैं, क्या वो जगह साफ होती है? बेशक उस वक्त थोड़ी साफ करती होगी। आपको पता है ये नबूवती कलाम था। यीशु मसीह कहते हैं कि भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं। फिर वो कहते हैं कि जिंदगी की रोटी भी मैं हूं। फिर वो कहते हैं कि जिंदगी का पानी भी मैं हूं। फिर वो कहते हैं कि दरवाजा मैं हूं। फिर वो कहते हैं कि मैं हूं तो मैं हूं, हयाशर हया, जिंदगी मुझ में पाई जाती है। आपको और मुझे इसीलिए बताया गया कि यीशु मसीह चरनी में डाला गया। चरनी में इसीलिए डाला गया ताकि आपके लिए और मेरे लिए मैसेज हो कि वो अपनी भेड़ों को बुलाए। यीशु मसीह क्या था? चारा बना हुआ था। अपनी भेड़ों को बुलाए और वे कहे कि भेड़ों मेरे पास आओ, मैं चारा हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं। मेरा जो खून पिएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वो मर भी जाए वो तो भी जिंदा रहेगा। मेरा कलाम जो पढ़ेगा, मेरे कलाम को जो अपने दिल में रखेगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वो मर भी जाए वो तो भी जिंदा रहेगा। यीशु कह रहे देखो मैं खुरली के अंदर, मैं चरनी के अंदर हूं। मेरी भेड़ों मेरे पास आओ, मुझे खा लो, मेरे कलाम को अपने अंदर ले लो। इससे मैं तो मर जाऊंगा, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। हालेलुया। यह है कलाम की कुदरत अजीजों। बट अफसोस की बात है आप और मैं पढ़ते ही नहीं है। कैसी बात? रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। बाप याकूब रास्तबासी, बाप इब्राहिम रास्तबासी। आपको पता है ऐसे ही यीशु खुदा ने उन्हें कह दिया कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। पहला उन्हें क्या कि अपने घर वाले छड़ते मेरे नाम आया कि नहीं आया। फिर जो जो खुदा ने क्या उन्हें कीता, तो फिर उन्हें क्या रास्तबाज ईमान ना जीता रहेगा, तेरे अमाल भी मेरे चंगे। ऐसे ही है शैतान इब्लीस खुदा के मानते रखता है, लेकिन वो रास्तबाज नहीं, क्योंकि वो उसके कहने पर चलता नहीं। अब आप सोचिएगा घर जाके कि आप और मैं खुदा पर ईमान तो रखते हैं, क्या इब्राहिम की तरह इस कलाम को पढ़ते हैं, या शैतान इब्लीस की तरह इस कलाम को नहीं पढ़ते? तो हम अभी पता चल जाएगा। तुसी कौन? यही राग याकूब रसूल कहता है कि अपने आप को धोखे ना दो। पढ़िए कलाम खुदा को, खुदावंद आपको जिंदगी बख्शेगा। बाप इब्राहिम की तरह रास्तबाज हो। ईमान सिर्फ मुंह का ना होए, ईमान सिर्फ बोलन का ना होए, ईमान से आपके अंदर खुदा का रूह छलकना चाहिए। खुदा के रूह की निशानी आपके अमाल जो है वो नजर आने चाहिए। और अमाल सबसे बड़ा ये है कि खुदा के कलाम को पढ़ें, रातों को पढ़ें जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। रातों को जब आप पढ़ेंगे तो मेरा ईमान है जिंदा खुदा आपको इसी जमीन पर आसमान की सैर करवाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ आखिर में एक बार फिर से खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए और रूह खुदेश खुदा के पाक रूह के लिए और एक बार अपने लिए ही जोरदार तालियां बजा दीजिए।